आपका इंटरेस्ट रेट जितना भी हाई हो आप उसको सेक्शन 80 के अंदर क्लेम कर सकते हैं। आपके एजुकेशन लोन रिपेमेंट पे लाखों रुपए बच सकते हैं। सेक्शन 80 टैक्स क्लेम में कोई अमाउंट लिमिट नहीं है। क्या आप जानते हैं कि थोड़ी सी रिसर्च और जागरूकता से आपके एजुकेशन लोन रिपेमेंट पे लाखों रुपए बच सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जैनेश सिन्हा है एंड हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे एजुकेशन लोन इनकम टैक्स एग्जेम्पशन वाया सेक्शन 80E की। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक यू टू hit that subscribe button and hit the notification bell icon if you have not done so already. सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80E क्या है। इस सेक्शन में आप एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट रेट के अमाउंट पर इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। इसमें जो व्यक्ति एजुकेशन लोन का रिपेमेंट करता है, एप्लीकेंट हो या को एप्लीकेंट हो, वो व्यक्ति इस एग्जेम्पशन का यूज कर सकता है। ये एजुकेशन लोन इंडिया या अब्रॉड में हायर एजुकेशन के लिए होना चाहिए, जैसे कि बैचलर्स कोर्सेज, मास्टर्स कोर्सेज और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। ये लोन या तो आपके और आपके स्पाउस या आपके बच्चों के नाम पे होना चाहिए। आइए इस टैक्स एग्जेम्पशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने 2 साल के कोर्स के लिए 30 लाख रुपए का लोन 12% इंटरेस्ट पे लिया है। आपके को एप्लीकेंट की सैलरी 5 से 10 लाख रुपए है। इस सिनारियो में आप लगभग 4 लाख रुपए का टैक्स रिबेट ले सकते हैं इफ द लोन टेन्योर इज ऑफ 10 ईयर्स। इससे आपका टोटल इंटरेस्ट 19 लाख से घटकर 15 लाख हो जाएगा और आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट घटकर 9.5% हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट रेट जितना भी हाई हो आप उसको सेक्शन 80 के अंदर क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इस सेक्शन में क्लेम अमाउंट की कोई अपर लिमिट नहीं होती है। ये टैक्स रिडक्शन वोकेशनल और रेगुलर दोनों कोर्सेज के लिए मिलता है। जो लेंडर आपने चूज किया है वो लेंडर या तो इंडियन बैंक होना चाहिए या ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड होना चाहिए। अभी ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में केवल एक लेंडर का नाम इंक्लूडेड है, जो कि HDFC क्रेडिला है, यानी कि बैंक या HDFC क्रेडिला से लिया गया एजुकेशन लोन सेक्शन 80E बेनिफिट्स के लिए वैलिड है। अगेन, कोई और NBFC या कोई भी इंटरनेशनल लेंडर इस टैक्स रिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको एजुकेशन लोन के लिए लेंडर चूज करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सेक्शन 80E टैक्स क्लेम में कोई अमाउंट लिमिट नहीं है, बट इसमें एक टाइम लिमिट जरूर है। आप इस टैक्स बेनिफिट को मैक्सिमम 8 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स के लिए ले सकते हैं। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द ईयर जब आपने लोन रिपेमेंट स्टार्ट किया हो एंड अंटिल देन यू फाइनली क्लियर ऑफ द इंटरेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे लोन शेड्यूल से पहले पे कर देना चाहिए। कई बोरोवर्स टैक्स बेनिफिट को ध्यान में रख के अपने लोन रिपेमेंट को स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं। वो अपने लोन टेन्योर को पूरे 8 साल तक के लिए एक्सटेंड करते हैं सो दैट दे कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ द सेक्शन 80 बेनिफिट। बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ये अप्रोच तभी काम करता है जब आप प्री पेमेंट न करके बचाए हुए अमाउंट को इन्वेस्ट करके अपने लोन इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट आपके इन्वेस्टमेंट से आपको उससे ज्यादा रिटर्न आएगा जितना कि आप बैंक को इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, देन गो फॉर इट। इट इज नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन। ये आपके फाइनेंशियल सिचुएशन और फाइनेंशियल गोल्स पे डिपेंड करता है। अब जानते हैं सेक्शन 80 में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपका बैंक आपको एक सर्टिफिकेट या रिपेमेंट शीट देता है जो ये बताता है कि आपने एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में कितना इंटरेस्ट पे किया है। ये डॉक्यूमेंट सुपर इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रूफ के जरिए आप टैक्स रिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं, इसलिए इसको संभाल के रखें। इस सर्टिफिकेट के अलावा आपको बैंक का लोन सैंक्शन लेटर भी दिखाना होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको एम्प्लॉयर को भी बैंक स्टेटमेंट्स देनी होंगी। इससे आपका एम्प्लॉयर इस डिडक्शन को आपके फॉर्म 16 में ऐड कर देंगे और इससे आपका TDS कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करना न भूलें। आपके कोई सवाल या आपको कोई इस बेनिफिट पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।